दोस्तों, भक्त और भगवान के बीच में भक्त का रिश्ता बहुत ही निराला होता है, जो हर किसी के समझ से परे होता है। भक्त अपने भगवान के लिए प्रति प्रेम भाव, श्रद्धा भाव आदि का सहारा लेता है। और अब महाराज जी आपको कुछ ज्ञान बताएंगे, ज्ञान के बारे में सुनाएंगे। सज्जनों, धर्म प्रेमी सज्जनों, यानी पूजा के योग माता शक्ति हो, आज कुछ मैं बात बताने जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे सनातन जो धर्म में जो व्याख्याएं हैं और सनातन धर्म हम कहाँ से शुरू किया जाता है, तो सर्वप्रथम हमारे माता और पिता के चरणों में नमन करते हुए, क्योंकि माता पिता का जो आशीर्वाद है और माता पिता का जो कर्तव्य है, हमको जो हम पैदा करके और बड़ा किया, बड़ा करने के बाद में हमारा क्या कर्तव्य है माता पिता के प्रति, जो हमको जो संस्कार मिला है माता और पिता से, और इनके जो सानिध्य में हमने सीख करके और जब गुरु महाराज के शरण में पहुँचे हैं, गुरु महाराज के शरण में जाने के बाद में गुरु महाराज ने कहा है कि बेटा, हमारे रामायण में जो भगवान राम की जो दिनचर्या है उसको हम जीवन में उतारना चाहिए और जीवन में उतार करके अनुभव में लेना चाहिए। तो सर्ववाद जब भगवान राम छोटे से थे, जब कहा है प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाहि माता, इसीलिए हम माता पिता के चरणों में ढोक दे करके और जो कार्य करेंगे उसमें जो सफलता मिलेगी सज्जनों, उसकी आज तुलना ही नहीं की जाती है, क्योंकि इतने महान माता पिता का जो आशीर्वाद होता है, गुरु का जो आशीर्वाद होता है, भगवान का आशीर्वाद उसको सोते ही मिलते ही चले जाते हैं। तो इसीलिए माता पिता के सानिध्य में रहने के बाद में किसी तरह की हम टूटी नहीं करें, किसी तरह की बुराई में हम नहीं जाएं, तब तो हमारा इस मानव शरीर धारण करने के लिए भगवान ने भेजा है। उस मानव शरीर क्यों प्राप्त किया है? तो मानव शरीर प्राप्त करने के बाद में हमको जो ठेका दिया परमात्मा ने, उस ठेका को हम जीतान से निभाएंगे। तो इसी तरह रामायण में लिखा है भाई भाई से कैसे प्रेम करना चाहिए, माता और पिता के बीच में कैसे प्रेम चाहिए, पत्नी और पत्नी के बीच में कैसे प्रेम हमको निभाना चाहिए, लड़ाना चाहिए। तो उसको गृहस्थी आश्रम में रह कर के और भगवान राम ने जो काम किया है उसको हम करते रहेंगे, तो जीवन में कभी भी हमारे परेशानी नहीं आएगी। और परेशानी तो आज राजा और रंग सबको आती है, भगवान राम को भी परेशानी भोगना पड़ा, क्योंकि ये गृहस्थी जीवन में बताया उन्होंने कि किसी भी तरह की दिक्कत आ जाए, व्याधियाँ आ जाए, तो उसे डोलना नहीं, हमारे धर्म से भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। इसीलिए सज्जनों, रामायण में जो भगवान ने काम किया है वो काम हमारे गृहस्थी जीवन में उतारने के लिए हमको दिखाया है कि मानव इस तरह हमको चलना चाहिए, जिससे भगवान राम किस तरह से मिले साधुओं और संतों से, किस तरह से कार्य भगवान ने किया है, उन पे उनके पद चरणों पे हम चल करके और हमारा कल्याण कर सकते हैं और अगले हमारे जो आने वाली पीढ़ी उसका कल्याण हो सकता है। इसीलिए सज्जनों, जब माता और पिता के चरणों में बैठ करके जब हमारे माता पिता अगर बुराइयां करके और रहेंगे तो हमारा जीवन कभी सफल नहीं हो सकता है। इसीलिए पिताजी अगर बीड़ी पीता है तो बेटा जरूर ठूटा उठा उठा के पीता है। तो इसीलिए हमारे माता पिता को अवगुण त्यागना चाहिए, दुर्गुण त्यागना चाहिए, सतयुग धारण करने चाहिए, तब हमारे शिष्य और गुरु का गौरव ऊंचा बढ़ता है। इसलिए सज्जनों, जब नशा हिंसा अपराध से मुक्त होता है तो इस समाज में हमारा जीवन सफल हो जाता है और वो परम पिता परमात्मा भी हमको गर्व करता है कि हमने भेजा है तो कुछ करके आएगा। इसीलिए सज्जनों, इस जीवन में हमारा सफल बनाना है तो नशा हिंसा अपराध से मुक्त होना चाहिए और किया हो भगवान का नाम का सुमरण ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए और जीवन हमारा सफल बनना चाहिए। हाँ, इसीलिए उस परमपिता परमात्मा के छत्र छाया में रह करके और ये कार्य हम कर सकते हैं। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो आदमी नहीं कर सकता है, जो भी काम किया है वो आदमी नहीं किया है। तो इसीलिए भगवान राम ने कहा है लक्ष्मण जी से
कि लक्ष्मण इस जीवन का संघर्ष बहुत ऊंचा है और बहुत बड़ा है, बहुत त्याग और तपस्या है, इस जीवन को किस तरह से निवारना चाहिए। तो भगवान लक्ष्मण जी महाराज से कहते हैं कि प्रभु इस दिनचर्या को जो आपके सानिध्य में रह करके मैं भी सीखना चाहता हूँ, किस तरह से सेवा करना चाहिए, किस तरह से हमारा आचार विचार करना चाहिए, ताकि जीवन में हमारा उद्धार हो सकता है। क्योंकि वह तो पहुँचवान पुरुष थे साहब, उनको क्या हमको समझाएं और क्या उनको समझाएं। वो तो मर्यादा हमारे लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, और केकई के कुछ बचनों को लेकर के, माता पिता के बचनों को लेकर के, और 14 वर्ष का वनवास भगवान राम चले गए, और 14 वर्ष तक उन्होंने कंदमूल फल खाया है, और जीवन में हमको बताया है कि जीवन में अरे काय नाम से 4 स्त्रियां ऐसी होती जो भगवान को पाना चाहती थी, भगवान को रिझाना चाहती थी, लेकिन भगवान को बहुत ही आशा कही कि प्रभु हमारे घर भोजन करिए, हमारे घर ठहरिए, और हम आपका 14 बरस स्वतः ही यहाँ पर निकल जाएगा। पर लेकिन भगवान भूल बागरी किरार किसी के पास नहीं मिले, सबसे छोटी छोटी जातियों से भी मिलकर के भगवान ने ऊंच कुल पाया है। तो इसीलिए सज्जनों, भगवान ने 14 बरस तक वनवास में किसी के यहाँ भोजन नहीं किया, भोजन किया है एक छोटी ऊंची छोटी जाति के वहाँ भिलनी के यहाँ भगवान ने बेर खाया, झूठा बेर खा करके और उस भिलनी का मान बढ़ाया है। तो सज्जनों, ऐसे हैं हमारे भगवान राम, जिनका कोई तुलना ही नहीं की जाती है। इस संसार में भगवान राम जैसा आदर्श पैदा नहीं हो सकता है, अन्य होगा। बोले सदगुरुदेव भगवान की, बोले राजा रामचंद्र भगवान की। दोस्तों, महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बताई रामायण के बारे में, और महाराज जी से हम ये कहेंगे कि हमारे दर्शकों को आशीर्वाद दें ताकि उनका भी जीवन सफल बने। और दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत आती है। आप कहाँ से आए हैं यहाँ, महाराज जी को महाराज जी आशीर्वाद दे दीजिए भक्तों को। भगवान खुशी रहे, आनंद रहे और सुखी रहे, हमारा यही आशीर्वाद है, सदा सदा के लिए सुखी रहे। लेकिन किसी तरह का हमारा ये आदेश है कि नशा नहीं करना चाहिए इंसान को। नशा करने वाला इंसान नहीं कहलाता है, क्योंकि हमारे 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण में नशा की गाथा नहीं है। लोग जोरों ने आडम्बर कर दिया कि भगवान शंकर के गांजा चढ़ता है, भांग चढ़ती है, स्मोक चढ़ती है, कुछ नहीं चढ़ता है। भगवान शंकर ने जो समाधान मथन किया उसमें जहर निकला था, हल हल जहर भगवान शंकर ने पिया, और ओम कहकर जो जहर को पिया, ओम कर करके गला में अटकाया, वैसे नीलकंठ कहलाता है। इसीलिए नशा निश्चय मौत है आज हमारी कल परिवार की। नशा नहीं करना चाहिए, नशा करने वाला का कभी उद्धार नहीं हो सकता। ये आशीर्वाद सदा। और दोस्तों, जहाँ भी स्थान पर जाएं, 10 रुपये 5 रुपये जितनी आपकी श्रद्धा हो वो महाराज जी के चरणों में ज़रूर डालें, ताकि तो यही कम आशीर्वाद नहीं है, यहाँ की सुंदरता बढ़ी रहे। और हम वीडियो को यहीं विराम देते हैं। ओम शांति।